नमस्कार और इस विशेष विश्लेषण में हार्दिक स्वागत है। रामायण एक ऐसा विशाल ग्रंथ है जो हम सबके जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है, लेकिन कभी-कभी ध्यान जाता है कि इसका एक हिस्सा सुंदरकांड आखिर इतना अलग, इतना प्रभावशाली क्यों है। चलिए आज इसके अद्भुत रहस्य को मिलकर समझते हैं और जानते हैं कि इस पवित्र पाठ में ऐसा क्या छिपा है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। रामचरितमानस में वैसे तो कई कथा रूपांक हैं, पर एक सवाल बार बार उठता है, सिर्फ सुंदरकांड ही इतना शक्तिशाली क्यों? ये तो हमने अक्सर सुना है कि जहां इसका पाठ होता है वहां डर, दुख और नकारात्मकता बिल्कुल टिक नहीं पाती। संकट मोचन पाठ कहते हैं ना इसे। पर इसके पीछे का असली कारण या कहें एक गहरा विज्ञान आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसमें कोई छिपा हुआ रहस्य है? आज इसी विषय की गहराई में चलते हैं। अब इस रहस्य में उतरने से पहले थोड़ा इसके मूल पर बात कर लेना जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचा गया ये हिस्सा सच में कोई साधारण अध्याय नहीं है। ये कहानी है हनुमान जी की अद्भुत वीरता, उनकी अनंत भक्ति और तीव्र बुद्धिमत्ता की। जब माता सीता को रावण लंका ले जाता है, तब प्रभु श्री राम अपना सबसे चुनौतीपूर्ण काम हनुमान जी को सौंपते हैं और यहीं से शुरू होता है एक महान ईश्वरीय मिशन। और इस मिशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? वो था समुद्र पार करने का साहस। सोचा जाए तो ये दृढ़ संकल्प का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक है। एक तरफ हनुमान जी खड़े हैं और सामने है एक विशाल अथाह सागर, एक ऐसी प्राकृतिक चुनौती जिसे देखकर किसी के भी मन में शंका पैदा हो सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हमारे सामने जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य होता है तो रास्ते की बाधाएं भी उतनी ही विशाल लगती हैं। ये जो पूरी चमत्कारी घटना है ना, ये कमाल के सीक्वेंस में आगे बढ़ती है। सबसे पहले हनुमान जी सागर किनारे बिल्कुल मौन खड़े हैं, उन्हें अपनी शक्ति का कोई आभास ही नहीं है। तभी एंट्री होती है जांबुवन जी की, जो उन्हें उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाते हैं। और देखते ही देखते हनुमान जी एक विशाल और दिव्य रूप धारण कर लेते हैं और एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर जाते हैं। ये प्रसंग हमें साफ साफ बताता है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर कोई भी अपनी अंदरूनी शक्ति जगाकर असंभव को संभव बना सकता है। समुद्र पार करने का चमत्कार अपनी जगह है, लेकिन यहां एक और बड़ा गहरा सवाल उठता है। आखिर इसका नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा गया? रामायण के बाकी कांडों के नाम तो जगह या घटना पर आधारित हैं, जैसे बालकांड या अरण्यकांड। तो फिर इसमें ऐसा क्या सुंदर है? इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य सच में बहुत रोचक है। दरअसल इसके कारण बहुत ही स्पष्ट और बेहद गहरे हैं। पहली बात, हनुमान जी का कार्य सुंदर था, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव। दूसरी बात, उनकी भक्ति सुंदर थी, जिसमें पूर्ण समर्पण था, कोई संदेह नहीं। और तीसरी सबसे अहम बात, उनका साहस सुंदर था, जिसने सीधे असंभव को चुनौती दी। जब निस्वार्थ भक्ति और अटूट विश्वास एक साथ मिलते हैं तब क्या नहीं हो सकता। बस यही वो असली सुंदरता है जो इस पाठ के कण कण में बसी हुई है। अब तक हमने जो भी समझा वो महज कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है। ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक सच्ची संजीवनी है। जब रोजमर्रा की परेशानियों में आकर दिमाग की शांति भंग हो जाती है या आत्मविश्वास बिल्कुल हिल जाता है, तब ये ईश्वरीय ज्ञान एक ऐसी औषधि का काम करता है जिसका कोई तोड़ नहीं। जो लोग इसका नियमित पाठ करते हैं, उनका ये अटूट विश्वास है कि इससे मन शांत होता है, अंदर का हर डर खत्म हो जाता है और घर में एक ऐसी शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी आती है जिसे महसूस किया जा सकता है। अगर आज के समय की आम चुनौतियों की तुलना हनुमान जी की सीख से की जाए तो रास्ता एकदम साफ दिखाई देता है। जब जीवन में डर और परेशानियां सामने खड़ी हों तो हनुमान जी की तरह उस साहस को जगाने की जरूरत होती है। जब खुद पर शक होने लगे तो अपनी उस सोई हुई आंतरिक शक्ति को पहचानना पड़ता है। और जब मंजिल का रास्ता लंबा और कठिन लगे तो भक्ति और धैर्य का सहारा लेना पड़ता है। सत्य तो यह है कि हर इंसान के अंदर एक हनुमान छिपा बैठा है, जिसे बस एक सही और सकारात्मक विचार की चिंगारी चाहिए। इस पूरे आध्यात्मिक रहस्य का एक और बेहद चमत्कारी पहलू भी है। ये एक बहुत ही गहरी मान्यता है कि जहां कहीं भी प्रभु राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी खुद अदृश्य रूप में मौजूद रहते हैं। बिल्कुल यही वजह है कि खास तौर पर मंगलवार और शनिवार को इसका पाठ इतना लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों इसका ध्यान करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और पूरा वातावरण एक अनंत सकारात्मक चेतना से भर जाता है। और अंत में इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरे सुंदरकांड का निचोड़ बस एक छोटी सी पर बेहद शक्तिशाली लाइन में समाहित है। जब तक विश्वास है तब तक कोई भी समुद्र बड़ा नहीं होता। जब भी हम इस पाठ को सुनें या पढ़ें तो सिर्फ उसके शब्दों तक सीमित ना रहें, बल्कि उस अपार ऊर्जा को महसूस करें जो किसी भी डर को अदम्य साहस में बदल सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई बड़ी रुकावट सामने आए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो असीम शक्ति हमारे भीतर ही मौजूद है, बस एक बार उस पर विश्वास करने की देरी है। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।